भाई जी, आज खाना बहुत अच्छा बना है ना? ठीक है ठीक है। अच्छा भाई जी, आप खाना क्यों बनाते रोज रोज? ये सुषमा क्यों नहीं बनाती? शौर्य, आप चुपचाप खाना खाइए ना। सबसे इतने सारे सवाल क्यों पूछते हैं? के मम्मा। सुषमा जी, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारा साथ देकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने किसी का साथ वात नहीं दिया, जो सही था वही किया। वैसे तुमने भी अपने पति को छोड़कर बिल्कुल सही किया। ऐसे आदमी को तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कोई समझौता नहीं करना चाहिए। खैर, हमें हमारा पैसा मिल गया, शुक्र है। आप लोगों ने हमें घर से नहीं निकाला, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है सुषमा जी। तुम्हारे पति के हरामपाई देखते हुए नहीं निकाला। निकाल देते ना तो चूजे की तरह दबोच लेता तुम्हें। खैर, अब तुम चाहे यहाँ रहो या कहीं और रहो, हमें कोई मतलब नहीं। सुषमा जी, वैसे तुम्हारा आदमी तुम्हें कहीं और तो रहने नहीं देगा, लेकिन अगर यहाँ रहना है ना तो पैसे देकर किराएदार की हैसियत से रहना पड़ेगा। हाँ। और खबरदार, जो हमें इमोशनल करके हमसे रिश्ता नाता जोड़कर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की, क्योंकि रिश्ते नातों में हमारा कोई विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसी हिमाकत करना भी मत। जी सुषमा जी, हम यहीं रहेंगे। लेकिन किराया टाइम पे आना चाहिए। जी, किराया बिल्कुल टाइम पर देंगे। आप रहने दो, हम देखते हैं। हेलो, सुषमा जी, किसका फोन है? जवाब क्यों नहीं दे रही? सुषमा जी, किसका फोन था? मैंने पूछा, सुषमा जी किसका फोन था? आ गया आ गया। हेलो, अच्छा। लंदन से फोन था? जी। अब क्यों फोन कर रहा है वो? किस लिए आ रहे हैं उसके फोन? चाहता क्या है वो? जल्दी से केक बना लेते हैं, फिर मम्मी के पास भी जाना है। परेशान हो रही होगी।
बस अब बेकिंग सोडा डालना। बेकिंग सोडा कहाँ है? सुषमा जी ने तो कहा था कि यहीं कहीं रखा है। पता नहीं कहाँ है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। कुछ नहीं सुनना हमें। इतने सालों के बाद अब याद आ रही है उसे। एक बार मुड़कर देखा कैसे जी रहे हम जिंदा हैं या मर गए हैं ये भी जानने की कोशिश नहीं की उसने। एक दिन हमारी याद नहीं आई। माना पहले याद नहीं करता था वो सुषमा जी, लेकिन अब तो कर रहा है ना। तो बस क्या उसने याद किया तो हम भूल जाए कि उसने हमारे साथ क्या किया है? ऐसी औलाद से तो औलाद का ना होना बेहतर है। ऐसा लोग कहते थे, आज हमारी समझ में आया है। सुषमा जी, बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। हमने तो मान लिया कि हमारी कोई औलाद नहीं है। आपकी बेहतरी भी इसी में है कि आप भी ये बात मान लें और भूल जाइए कि कोई हमारा था। कोई नहीं है हमारा। जाने कैसी परेशानी की घड़ी चल रही है जे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। जाने कब खत्म होगा जे बुरा समय। तुम चिंता मत करो मम्मी, मानते हैं समय कठिन है, लेकिन एक बात और भी मानते हैं, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दो रास्ते खोलता भी है। तुम देखो, भगवान की दया से किसी न किसी तरीके से रहने का ठिकाना तो मिल गया। बस अब जल्दी से मम्मी एक नौकरी मिल जाए, जिंदगी बिल्कुल रास्ते पे आ जाएगी, सब कुछ सही से चलने लगेगा मम्मी। जे भी होगा बेटा, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुमको। और ये जो सम्राट जी कदम कदम पर तुम्हारे रास्ते में परेशानियां खड़ी करते हैं, इससे तुम कमजोर मत पड़ना बेटा। हिम्मत से काम लेना, डटी रहना बिल्कुल। हाँ जी मम्मी। बस बेटा हमको एक ही चिंता खाई जाती, शौर्य की। इतना नन्हा सा बच्चा है वो, नन्हा सा दिमाग उसका, इतना सब कुछ देख रहा है, क्या असर पड़ता होगा उसके दिमाग पर। जानते हैं मम्मी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी उसके लिए भी हम बहुत अच्छा सा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं बेटा, तुम पूरी कोशिश करोगी उसको एक अच्छा सा माहौल देने की। पर हम क्या सोच रहे थे, कुछ समय के लिए हम शौर्य को हॉस्टल डाल दें। इतने उतार चढ़ाव के समय में तुमको भी थोड़ी राहत मिलेगी और उसको भी अच्छे माहौल में। नहीं मम्मी, शौर्य को हॉस्टल में डालने के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच सकते मम्मी। हम शौर्य के बिना नहीं रह पाएंगे मम्मी। हमारे जीने का सहारा है मम्मी, हर दिन उसे देखकर ही तो हमें हिम्मत मिलती है। हम जानते हैं बेटा, पर हम लंबे समय की बात नहीं कर रहे, कुछ ही दिनों की बात कर रहे हैं। क्या होगा कि नहीं मम्मी, कुछ दिन नहीं, कुछ घंटों भी उसको अपने से दूर नहीं रख सकते हम। हमारा छोटा सा बच्चा है मम्मी, उसे अपने आप से दूर रखने के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम। हमारी ताकत है शौर्य, हम भी नहीं रह पाएंगे उसके बिना, वो भी हमारे बिना नहीं रह पाएगा। ठीक है बेटा, शांत रहो, तुम परेशान मत हो। जैसा तुम कहोगी पैसा ही करेंगे हम, नहीं भेजेंगे हम शौर्य को कहीं पर भी। नहीं मम्मी, शौर्य को तो भेज ही नहीं सकते ना, वो भी हमारे बिना नहीं रह सकता। जादूगर की जान जब उसके तोते में हो तो जादूगर को नहीं, उसके तोते को निशाना बनाना चाहिए। और इस जादूगरनी की जान इसके बच्चे में है। बहुत सही बेटा, बहुत सही। अब देखो मैं कैसे उस तोते को पकड़कर अपने पास लाता हूं और इस जादूगरनी को कैद करता हूं। शौर्य के बिना हम नहीं रह पाएंगे।